आज चुनाव सब बढ़िया नहीं, क्यों? पोल्यूशन। अबे तुम क्या चांद का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए चांद बन के आया हूँ। चांद बोल सकते कि नहीं बोल सकते भाई? आजकल ओहो यार क्या ही बोलूं, घटिया जोक याद आया है इनकी। जो मैंने देखा है मैं बताऊंगा, बड़े घटिया जोक याद आया पाकिस्तान के ऊपर। मेरे सामने अभी एक रील है, उसमें बंदा कह रहा है पाकिस्तान के झंडे पे जो वो एक स्टार हो, किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू वो बंदा पाकिस्तान। मुझे लगता है पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है ना, ये किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू की है। क्या हुआ है कल से आज तक में? मैं आज कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा, क्योंकि अगर मैं बैठ जाता ना पिन पॉइंट करके बोलने तो मैं बहुत भावुक हो जाता, मैं भड़क जाता, मैं उल्टी सीधी बातें बोल देता। और जैसे इनकी हरकतें हैं, मैं तो गांधी बनूं, ये साले नथुराम गोडसे ही हैं। काम धाम कुछ है नहीं, जॉब की बात कोई नहीं कर रहा है पॉल्यूशन की बात इनको फर्क ही नहीं पड़ता, वुमेन सेफ्टी कंसर्न ही नहीं है। कल मैंने मेंबर्स ओनली पे गुजरात की एक निर्भया केस के बारे में बात करी है। 6-7 साल की बच्चे के साथ निर्भया जैसा कुछ हुआ है गुजरात में, कोई बात नहीं कर रहा। एक टाइम पे ये नेशनल इशू होता था, लोग सड़क पे उतर जाते थे। महाराष्ट्र का मैंने एक केस बताया कल, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको चाहिए मंदिर वहीं। अरे बंद तो गया, अब उसमें जाके सेवा करो, साफ सफाई करो, गाय धो, गाय पालो। गलत फहमी क्यों पाल रहे हो तुम? सही बात है भाई। कल से मैं जितना ब्राउज कर रहा ना कोई एक नमूना उठ के आ जाता है, हिंदुत्व हिंदुत्व। बंदा आराम से शॉल बेच रहा है, कहां से? कश्मीर से। कश्मीर से कैसे आ गया तू यहाँ पे? तेरे बाप का हिंदुस्तान है। कल मैं बच्चे वाला दिखा रहा था, वो चंदन, अरे मांस खाता है। अच्छा मांस खा थोड़ी रहा है मंदिर में चंदन लगाते वक्त, वो घर में क्या खाता? इल्लीगल है वो, नहीं है ना? तो चुप करना पकौड़े। अभी कल एक टकला आ गया, साले मेरे से अलावा मेरे को सारे टकले बेकार लगने लग गए। सही बता रहा हूं मैं, कुणाल कामरा को इंक्लूड कर लेते हैं। मेरे और कुणाल कामरा के अलावा मेरे को सारे टकले बेकार लग रहे हैं। जॉनी सन भी टकला चर्च में घुसा और फादर को गीता के पाठ सिखाने लग गया। तुम्हें पता है ये कितने वॉनबी हैं? चंद लाइक्स के चक्कर में जेल जाना तैयार है इनको। कॉमेडियन से एक जोक नहीं सुना जाता इनसे। कॉमेडियन अगर कुछ बोल देगा ये स्टूडियो तोड़ने पे आ जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे धर्म हो, चाहे कास्ट हो, चाहे इनकी फेल्ड पॉलिसीज हो। ये जगह तोड़ने पे आ जाएंगे, बंदे कूटने पे आ जाएंगे। ये चर्च में घुस के हिंदुत्व के पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं पकौड़े कौन सी बताओ भाई, कौन से हिंदुत्व? जरा मुझे बताओ, किसने कहा हिंदू राष्ट्र है भारत? तेरे बाप आजादी दिला के गए अंग्रेजों से, या तेरे दादा जो आरएसएस में चाट रहे थे अपनी? किसकी चाट के आए हो तुम? सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं बोला ना मैं भावुक हो जाऊंगा इसमें अगर मैं झाड़ नहीं पाया। अरे तूने भगवत गीता तो पढ़ी नहीं है, तूने वेदास तो पढ़े नहीं है, मनुस्मृति तो पढ़ी होगी। मनुस्मृति तो बहुत स्पेसिफिक वे से डिफाइन है ना ड्यूटीज। कौन सी जगह पे ये लिखा है कि जाके चर्च में बकैती मारो? क्या किया है तुमने हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए? बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात कर ली, बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, अरे मनुस्मृति पढ़ा रहे हो। काम फिर गाली खाने वाली बातें हैं। बस एक उल्लू काफी था। किधर से आए? राजस्थान। अरे ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। भारत वर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाने जाके अपने घर में बना जाओ। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और आजादी का रंग नहीं मिलता है इस के लिए। अब उड़ने लगा है, हवा में दर्द हुलने लगा है। जिन्हें संभालना था वो क्यों तोड़ने लगे? जिन्हें रोशनी बनना था वो क्यों अंधेरे में ढले? बस एक उल्लू काफी था, काफी था। अब हर शाख पे बैठे हैं साए अंजामे गुलिस्तान। हर जगह प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर देते। तुम यहाँ से क्यों, तुम वहां से क्यों, यहाँ पे तो ये भाषा बोलो, वहां पे तो ये भाषा बोलो। पूरा इंडिया मेरा है। प्रॉब्लम है तेरे को, निकल जाए ऐसे। बांग्लादेश जा, बांग्लादेश में तेरे जैसे कुछ बहुत जरूरत है। चले बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया, गलत है वो बात।
मैं कह रहा हूं मेरे देश में ये सेम चीज मेरे देशवासियों के साथ हो रही है, मेरे लिए वो ज्यादा कंसर्निंग होगा या बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और अगर तेरे को वो चीज बॉदर कर रही है ना, तो सरकार से सवाल कर, क्या कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर हमारा, झक मारने के लिए बैठा है। सरकार से एक सवाल नहीं होता तुमसे, बकैती यहां पे आनी वीडियो बना लो, आतंकवादी बन जाओ, आतंक पढ़ाई लिखाई करके IAS वाईएस मत बन जाना, गुंडे ही बनो गली के लुक्के साले। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सिर्फ एक था मेरे को मालूम, वो 8 सेना बोलना का कुछ और ही जाता हूं, बट रैंडम सेना बंदा था। कुछ टाइम पहले ये रो रहा था, सबसे माफिया मांग रहा था, सबसे माफी मांग रहा था, और डोनेशन तो इसकी पुरानी आदत है, QR कोड। अबे साले। बट ये माफी मांग रहा था कि अब इंप्रूव करेगा। 8 लाख की कुछ डिमांड थी, क्योंकि केसेस इतने थे। रोना तो निकलने है, आज नहीं तो कल, धंधा ही है कुल मिला के सबका। मैं बस बोल के करता हूं तो मैं भिखारी, ये धर्म के नाम पे करते हैं तो भिक्षा ही है। RSS भी तो दक्षिणा पे ही गा रहा है। अभी ये बांग्लादेश वाला सीन हुआ, ये रफ्तार को टैग करके बोलता है कि रफ्तार भाई, क्योंकि रफ्तार ने वो सैडनेस दिखाई थी ना, वो दुख जताया था जो हुआ, मुनव्वर फारूकी ने दिखाया, बहुत सारे लोगों ने दिखाया। मैं भी 2 दिन से बात कर रहा हूँ मेंबर्स ओनली पे, उसने ये किया, इस पे आया भाई, अफसोस हो रहा है। CAA के प्रोटेस्ट में बैठे थे, CAA बिल है ना, नहीं हो रहा। अभी इसमें भी सरकार से सवाल नहीं होगा तेरे से, क्योंकि बत्ती बंबू डाल देगा तेरे पिछवाड़े में। रफ्तार तेरा बाप है, तेरा जीजा है, क्यों पूछ रहा तू उससे? कंट्रोल उदय। तो इसने डरा था कि आज किसी रैपर की पिलाई होने वाली है। सुहाग रात में तू दुल्हन, वो दूल्हा है, हल्दी का दूध पिलाएगा तुझे। रफ्तार को गुस्सा आ गया, उसने पहले जो टैग किया हुआ था उसने जवाब दिया, भाई तू आजा, बैठ के बात डिबेट करते हैं इस बारे में, फ्लाइट और होटल का जुगाड़ मैं कर दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। ये मानने को तैयार नहीं। इसके बाद इसने एक और किया, भाई मैंने तेरा नाम तो लिया ही नहीं, तो आप क्यों भड़क रहे हो? रफ्तार बोला, मुझे बेल्ट तैयार रखने की आदत सी है, और मैं जल्दी से UPI भी कर देता हूँ। फट जाएगी जी, जान के कितनी एलुमनी दी UPI। अच्छा का रफ्तार मेरे को बेल्ट और UPI दोनों चलेगा, बट बेल्ट कोरियर करना आपके हाथों से नहीं चाहिए। सही बात है। ये तो यहाँ पे हुआ रफ्तार और रैंडम सेना का, जो मुझे अननेसेसरी, इलॉजिकल, बेफालतू की बातें लग रही हैं। जहां पे तो वायलेंस सपोर्ट करते हो और जब खुद की बारी आती है तो रोना शुरू कर देते हो, भीख मांगना शुरू कर देते हो, वो मेरे को लगता है अननेसेसरी, अनफेयर है। क्योंकि एक टाइम था इस देश में कानून नाम की चीज होती थी। आज जितना कल से लेकर मैं अब तक देख चुका हूं, कानून क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम। कानून रियल लाइफ में भी, पुलिस का लो काम ना वही हो गया है कि हम देर से ही आएंगे, पहले कांड करने दो सबको। ये ओपनली जो कर रहे हैं, ये कहां पे खत्म होगा तुम्हें भी आइडिया है, मुझे भी आइडिया है। तो ये हो कांड जब तक नहीं होगा ना, तो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता है ये अपनी जॉब करेंगे तो जॉब से जाएंगे या किसी केस में फंस जाएंगे। और जब पॉलिटिशियन का मकसद पूरा हो जाएगा तो पॉलिटिशियन को बचाने के लिए जो भी मांगेंगे वो करेंगे। सब तो चाटुकारी है यहाँ पे। क्योंकि एक और मुद्दा है यहाँ पे, वो है ध्रुव राठी और देशभक्त इन्फ्लुएंसर्स का। बहुत सारे देशभक्त इन्फ्लुएंसर्स हैं, कर्ली टेल्स उसमें नहीं है। पता नहीं दूरदर्शन के पास कितना पैसा है कि उसने कर्ली टेल्स को हायर कर रखा है, और लेजिट उसको वीडियो बनाने के लिए कुछ पैसा मिला, और फिर उस वीडियो से शॉर्ट बनाने के लिए अलग से पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है तुम्हें इतना पैसा? या बुद्धि कहाँ बेच खाई, गोबर डाल लिया क्या? अच्छा, सुधीर चौधरी को देने के बाद भी बच रहा तुम्हारे पास, मुझे दे दो, ये रहा QR। बात तो सही है। बट पॉइंट इज, ध्रुव ने एक वीडियो बनाई थी, कल हमने बात भी करी थी इस बारे में, धुरंधर के ऊपर थी, और मैंने उसमें कुछ पॉइंट और भी ऐड किए थे VHP और RSS के लेके। उस मूवी को मैंने बोला था मूवी की तरह देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी है, एंटरटेनमेंट में देखो। बट अगर तुम उसे बुक की तरह फैक्ट बना रहे हो या हिस्ट्री की तरह फैक्ट मान रहे हो, तो उस पॉइंट पे ध्रुव राठी ने इतने सारे पॉइंटर दिए हैं जहां पे जो प्रोपेगेंडा उस मूवी का पूरी तरीके से हाईलाइट होता है। और ये मानो या ना मानो, थोड़ा सा हिटलर के बारे में पढ़ लेना, जो रेफरेंस वो ले रहा है वो सही ले रहा है, क्योंकि वही चीज हम देख रहे हैं। सेम प्रोफाइलिंग चल रही है यहाँ पे भी आज। और हिटलर तो वैसे ही बदनाम था गैस के लिए, इन्होंने पूरे देश को गैस चैम्बर बना रखा है। बट इस पर काफी इन्फ्लुएंसर्स ऑफेंड हो गए, बहुत ज्यादा। बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि अरे कोई मूवी अच्छा करती है तो इसका प्रॉब्लम हो जाती है, अरे यार ये सी वीडियो कैसे बना रहा है, क्या दिक्कत है इसको। दिक्कत ये है कि फैक्ट्स नहीं है, और जब फैक्ट्स सच्ची बातें नहीं होकर तुम्हारी झूठी बातें फैक्ट्स होने लगती हैं, तो तुम एक काम करो, सिमुलेशन में चले जाओ, मैट्रिक्स में जीना शुरू कर दो, दवाई मेरे से ले जाना जहर की। उसने इतने पॉइंट दिए, कौन से पॉइंट पे तुम्हें लग रहा है वो गलत बता रहा है या फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मैं अभी साबित करने को तैयार हूं। आज की गवर्नमेंट भी नकली करेंसी को रोक नहीं पाई है, आज भी सप्लाई होती है। एक गूगल सर्च तुम्हें पता चल जाएगा। इंटेल इन्फॉर्मेशन पुलवामा की थी, उरी की थी, या अभी लाल किला वाला है उसकी थी, सबकी थी। हर बार बड़ी स्ट्रैटेजिकली फेल होते हैं। क्या है सवाल कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो जॉब है उसके लिए सवाल कर ही नहीं सकता, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो ना भी देशभक्त है, चाहे हिंदू खतरे में हो।
जॉब मांगी नहीं जा रही, जवाब मांगा नहीं जा रहा, और एक दूसरे से भिड़े पड़े हम लोग। कौन सी बात गलत है? इंटेल फेलियर नहीं थी हमारी, वो तो आज भी हो रही है। फेक करेंसी पार्लियामेंट के बाद से दिखा रहे हो तुम फेक करेंसी का मूवी में, जिन्होंने भी देखी है। किसकी सरकार थी? बीजेपी की। और चलो बीजेपी की रोलिंग थी, उनके पास प्रूफ था कि ऐसा प्लेट का एक्सचेंज हुआ है, कार्रवाई कर लेते। यही तो बोला है, क्या गलत बोला उसमें? या आपको वो भवंडर की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई? मुझे बस आपका ओपिनियन जानना है कि आपको वीडियो में कौन सा पोर्शन सही नहीं लगा, ताकि मैं आपका पर्सपेक्टिव जान पाऊं कि आप सच में देशभक्त हो या वो कुछ गलत बता रहा है। मेरी क्लैरिटी है ना कि आपको क्या चीज ऑफेंड कर रही है, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो बोलता है धुरंधर एक्चुअली अच्छी मूवी है, क्योंकि मैंने उसे मूवी की तरह देखा है। बट एट द सेम टाइम जहां पे प्रोपेगेंडा की बात आती है, मैं ध्रुव राठी की बात से भी एग्री करता हूं। थोड़े फैक्ट्स ढूंढने हैं, गिना के आ जाएंगे। बातें घुमाने से मतलब नहीं बदलेगा। आप बस ऑफेंड हो रहे हो कि ध्रुव राठी ने वीडियो बना दी। ध्रुव को कोई जरूरत नहीं करने की, वो साफ हवा में बैठा है, बेटर फ्यूचर के साथ बैठा हुआ है। तुमसे ये बकैती कर रहे हो, कम से कम पॉइंटर तो दो मेरे को कि मैं सोच पाऊं या मैं जवाब दे पाऊं या मेरे दिमाग यूज कर पाऊं मैं, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग ये कर रहे हैं। देशभक्ति आपस में लड़ना या अपने आप को ऊपर दिखाना नहीं होता, देश को ऊपर करना होता है। यहाँ पे देश के नाम पे सिर्फ एक आदमी बच गया है, अडानी। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। 12 साल में एक ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई पीएम से, और हर जगह ये जाता है, वहां पे इसको हाईएस्ट ऑनर मिलता है, और हर जगह पे अडानी पहुंच जाता काम लेके। कैसे होता है ये? हमारे देश की मीडिया इतनी बेशरम बेहया बच्चलन हो चुकी है कि वो एक सवाल नहीं कर पाती। पोल्यूशन से तुम और मैं तड़प रहे हैं, आने वाली जनरेशन तड़पेगी। ये पेड़ काटने में लगे हुए हैं और ये साले एक नाम नहीं ले पाते। ये पेड़ों को ब्लेम करते पोल्यूशन के लिए, और हम मान रहे हिंदू खतरे में नहीं, हम सब खतरे में। धर्म देख के पोल्यूशन अटैक नहीं करेगा, सबको करेगा। कुछ शर्म आया है? मैं इतनी सारी वियर्ड चीज देख रहा हूँ ना अभी इंटरनेट पे, और मैं कह रहा हूँ क्या हालत हो गया हमारे देश का। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है यूनिटी? कहाँ है भाईचारा? अगर यही है तो तुम में और पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस क्या है? क्या फायदा 70 साल में इतनी अचीव करने के बाद इस रास्ते पे आने के लिए? मंद बुद्धि, गोबर माइंडेड, नफरत की दुकान। और ये सिर्फ हमारे देश की हाल नहीं है, ये हर देश में हो रहा है। न्यूजीलैंड में सिख कीर्तन रोक दिया गया क्योंकि कीवीज फर्स्ट। यूएस में इंडियन को हरास किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वाइट फर्स्ट। यूके में इस्लाम प्रोमिनेंट होता जा रहा है, उसमें वाइट फर्स्ट। थ्रू आउट वर्ल्ड ये चीज़ हो रही है, और ये खत्म होगा, आज नहीं तो कल, बट बहुत जल्द। मेरे को देखना वो दिन है कि जो भी इसके बाद नया सवेरा आएगा उसमें इनका क्या होगा, और ऐसी सोच कैसे वापस पनपेगी, और कौन इसको रखेगा, कौन इसको हटाएगा। इतिहास है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। बाकी आज के लिए इतना कॉफी, अगर ज़्यादा भावुक हुआ तो उसके लिए एंजॉय किया हो, आई होप। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, हम कल कवर करते हैं उसे, क्योंकि शायद इनको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, शायद यही इनके लिए सबसे मैटर है, बड़ी बातें हैं। बट इन हरकतों से या ऐसी बातों से या ऐसे सोच से तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो या अपने फ्यूचर पे कुल्हाड़ी मारते हो, और इसके भी सबूत हमारे पास पड़े हुए हैं। आज भी वो जीवित हैं जो 2002 में यही माइंडसेट के साथ फुदकते थे, आज बने पड़े हैं बेरोजगार। तो अगर तुम्हें लगता है आज तुम पावर में है या तुम्हें पावर वाले बचा लेंगे, ये कभी किसी के सगे नहीं थे, चाहे वो गोडसे हो चाहे वो सावरकर हो, कभी किसी के सगे नहीं हुए। माफी वीर है ना, वही है, दूसरे के कंधे पे ही रख के चलाते हैं। ये जो चलाते हैं इनसे खुद नहीं होगा। सही कहता है योगी? देश के अंदर दो नमूने हैं। कौन? एक बीजेपी, दूसरा आरएसएस। सही बात है। सो जस्ट इन केस एंजॉय किया तो लाइक करो, हाइप करो, और अगर प्लान कर रहे हो कुछ बाय करने का इस क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू यू। हम मनाएंगे क्रिसमस, हम लाइव भी करेंगे, और जिसको जो करना करने दो। अपन सेकुलर थे, अपन सेकुलर हैं, और अपन सेकुलर रहेंगे, चाहे जो चाहे। एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon अगर कुछ भी प्लान कर रहे हो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में से। और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। मैं सोच रहा हूँ ये पूरी वीडियो पब्लिक कर दूं, बट देखता हूँ कितनी आती है कितनी नहीं आती। बाकी मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। बस एक उल्लू काफी था।